बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी प्रेसिडेंट की पाकिस्तान इस्लामाबाद में आमद के मौके पर उनकी फ़्लाइट को कैसे प्रोटेक्ट किया गया और इस्लामाबाद की एयर स्पेस को कैसे प्रोटेक्ट किया गया। अमरीकी प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल अमरीकी टीम के साथ मिलकर मुझे ये अहम काम करने का मौका मिला। इस टीम को एक सीनियर CIA एजेंट लीड कर रही थी। इस दौरान जब एक इस्लामाबाद आने वाली PIA की फ़्लाइट ने सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो ना किया तो क्या होने वाला था। आपने यकीनन इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और इसकी फ़्लाइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये सब मेरा आंखों देखा हाल है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अप्रोच रेडार कंट्रोलर था और ये सब मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो यकीनन आपके लिए इंटरेस्ट का बायस होगा। FAA अमेरिका में US प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स, प्रोसीजर्स और नो फ्लाई जोन्स बनाती है, जिन्हें इम्प्लीमेंट करवाना एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है और अगर कोई उन्हें वायलेट करे तो फिर एयर फोर्स की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। ऐसे में फाइटर जेट्स एयरबोर्न होते हैं और इंट्रूडर्स को इंटरसेप्ट करते हैं। पहले से तयशुदा और पब्लिश्ड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक जहाज़ को हर तरीके से वार्न किया जा सकता है और अगर ज़रूरत हो तो शूट डाउन तक किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल की इतला ग्राउंड पर भी दी जा सकती है और ग्राउंड पर प्रेसिडेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल पर फ़ौरन अमल शुरू हो जाता है। 4 मार्च 2006 को जॉर्ज W. बुश की इस्लामाबाद आमद और स्टे के मौके पर ऐसे ही स्पेशल रूल्स और प्रोसीजर्स और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनाए गए थे, जिन पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की थी। इस दौरान मैं इस्लामाबाद रेडार पर ड्यूटी कंट्रोलर था। मुझे ड्यूटी के लिए स्पेशली बुलवाया गया था। इस विज़िट से चंद दिन पहले ही हमारे स्पेशल पासेस बनाए गए थे, जिसके बगैर इस रोज़ हम इस एरिया में दाखिल नहीं हो सकते थे। जैसा कि आप सबको मालूम है और ये कोई सीक्रेट भी नहीं है कि ऐसी जगहों की खुसूसी प्रोटेक्शन की जाती है। मैं जब ड्यूटी पर पहुंचा तो रेडार ऑपरेशंस रूम में इस इवेंट की स्पेशल हैंडलिंग के लिए 3 अमरीकी हाई ऑफिशियल्स को मौजूद पाया। इनकी इंचार्ज एक दराज कद खातून से मेरा तारुफ कराया गया। इस खातून ने अपना तारुफ कराया। वो CIA की स्पेशल एजेंट थी। उन्होंने अपनी टीम का तारुफ मुझसे करवाया। एक साहब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से थे, जबकि दूसरे सिक्योरिटी से थे। इस दिन अमेरिकी प्रेसिडेंट की फ़्लाइट और इस्लामाबाद की एयर स्पेस की प्रोटेक्शन के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स ने स्पेशल प्रोसीजर्स बनाए थे। इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट और वहां पर होने वाली सेरेमनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स बनाए गए थे, जिस पर इस्लामाबाद आने वाली तमाम फ़्लाइट्स ने अमल करना था। बिल्कुल इसी तरह के प्रोसीजर्स इस एयरपोर्ट पर होने वाली हर साल की 23 मार्च की परेड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बनाए जाते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट की फ़्लाइट एयरफोर्स 1, जिसका स्टेटस VVIP था, इसके लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट और एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। इस फ़्लाइट के लिए कुछ चीज़ें खुसूसी तौर पर की गई थी। उसकी पाकिस्तान में एंट्री से लेकर लैंडिंग तक कुछ खुसूसी इंतज़ामात थे, जिनके बारे में मैं आपको फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी इस वीडियो में नहीं बता सकता। इस तरह की ड्यूटी बहुत क्रिटिकल होती है, जहां छोटी सी गलती ना सिर्फ मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन सकती है, बल्कि आपकी अपनी नौकरी भी जा सकती है। मसलन मैं आपको एक VVIP स्पेशल फ़्लाइट का हाल बताता हूं कि जब ये फ़्लाइट इस्लामाबाद पहुंची और VVIP ने जहाज़ से बाहर आना था तो एक स्टेयर्स लाई गई और जब वो जहाज़ को लगाई गई तो ये मालूम हुआ कि ये स्टेयर्स जहाज़ के साथ फिट नहीं हो रही हैं और साइज़ में छोटी हैं। अब वो VVIP जहाज़ के अंदर स्टक हो गए और आधे घंटे तक बाहर नहीं निकल सके जब तक दूसरी स्टेयर्स लाई गई। इस दौरान में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर एप्रन पर खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। आप खुद सोच लीजिए कि क्या हुआ होगा और किस किस की नौकरी गई होगी। अमरीकी खातून ऑफिशियल बहुत फ्रेंडली थी। वो अपने साथ हमारे लिए स्वीट्स वगैरह लाई थी और ख़ुद पूरे ऑप्स रूम में सबको फ़र्दन जाकर ऑफ़र करती रहीं। हमने भी बहुत ज़बरदस्त रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त किया था। बहुत अच्छी गपशप होती रही और बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात मैंने उनसे किए उनकी स्पेशल हैंडलिंग से मुतल्लिक। इन खातून के पास एक रेड टेलीफोन था जो उनके सामने रखा हुआ था। गपशप के दौरान वो बताने लगी कि सिर्फ उन्हें मालूम है कि US प्रेसिडेंट इस वक्त कहाँ हैं और वो उनसे इस रेड टेलीफोन के ज़रिए राब्ते में हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से इवैक्यूएट किए जा सकें। आप सब यकीनन इस मौजू पर बनने वाली इंग्लिश फिल्में तो देखते ही होंगे। इस दिन मैं ऐसी ही रियल सिचुएशन को हैंडल कर रहा था
जो कि मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग और ज़बरदस्त मेमोरीज भी थी। इन खातून ने बहुत पोलाइटली मुझे कहा कि मैं आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोजीशन बता सकती हूं अगर आपको ज़रूरत है और अगर आप चाहें। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि मुझे इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तमाम फ़्लाइट्स पब्लिश प्रोसीजर के तहत फ़्लाई कर रही थीं। इसी दौरान एक PIA की फ़्लाइट वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान के लिए अप्रोच कर रही थी। पहली कॉल पर मैंने जहाज़ को प्रोसीजर के मुताबिक एक लंबा राइट टर्न दिया। इस पोजीशन पर जहाज़ को फ़ौरन राइट टर्न इनिशिएट करना होता था। इस फ़्लाइट के कैप्टन ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बजाय अपनी हेडिंग को मेंटेन किया। मैंने दूसरी दफ़ा इसको कॉल दी कि वो राइट टर्न करे और इस पर पायलट ने मुझे बहुत रूडली कहा कि वो लाहौर नहीं जा रहे बल्कि इस्लामाबाद आ रहे हैं, वो इतना लंबा राइट टर्न क्यों करें। अब इतनी बात के दौरान ये जहाज़ तकरीबन 4 से 5 मील नो फ्लाई जोन के अंदर दाखिल हो चुका था। इसी दौरान मेरी और पायलट की कन्वर्सेशन सुनते ही खातून ने अपना हाथ रेड टेलीफोन पर रख लिया और दूसरे 2 अमरीकी ऑफिशियल्स जो पीछे सोफे पर बैठे हुए थे फ़ौरन उठकर मेरे पीछे आके खड़े हो गए। मुझे मालूम था कि अब इस फ्लाइट के साथ क्या होने वाला है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या हैं, ये सब मुझे मालूम था और सिचुएशन बहुत वर्स होने जा रही थी। इसीलिए मैंने इंतहाई सख्त और लाउड लहजे में पायलट को इंस्ट्रक्शन दी, You are ordered to turn right now. I say again, you are ordered to turn right now and no arguments. पायलट को मेरे लहजे की अर्जेंसी और सख्ती समझ में आ गई और मैंने रेडार पर उसे टर्न होते हुए देखा। अब मैंने दूसरी कॉल दी, एक्सपीडाइट राइट टर्न। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ जल्द ही नो फ्लाई जोन से निकल आया और इस तरह हम एक नाखुशगवार सिनेरियो से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस इवेंट के मुकम्मल होने पर हमने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा। ये यादगार दिन इख्तिताम पजीर हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ज़िंदगी का कोई भी एक दिन गुजरे हुए दिन जैसा नहीं होता, बल्कि हर रोज़ नई सिचुएशन और वाक़यात होते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर 30 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गुजारे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेरा पैशन है और मेरे पास आपको सुनाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आइंदा भी आप ऐसे वाक़यात सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।